अब दुनिया में एक नया चलन है कि ये जमीन से जुड़ा नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर बसने के लिए है। हाँ, कई लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीदा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चांद पर प्लॉट खरीदे और कितने रुपए का होता है ये प्लॉट। आपने खबर जरूर सुनी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर प्लॉट लिया है, लेकिन क्या कोई और चांद पर प्लॉट खरीद सकता है? क्या कोई भी अपने घर में बैठे चंद्रमा पर एक भूखंड खरीद सकता है, और वो भी सिर्फ उनके मोबाइल की आधी कीमत पर? कैसे खरीदें और क्या है चांद पर जमीन की कीमत? आप एक अमेरिकी वेबसाइट लूनार से चंद्रमा पर जमीन की रजिस्ट्री ले सकते हैं। यहाँ भूखंड की कीमत 1 एकड़ भूमि के लिए सिर्फ $34.25 है। अब इतनी कम कीमत पर लोग आराम से चांद पर प्लॉट खरीद सकते हैं। शाहरुख खान के एक फैन ने उन्हें उनके बर्थडे पर 1 एकड़ की जमीन गिफ्ट की है। लेकिन आपको बता दें कि जिन्होंने भी चांद पर जमीन खरीदी है, उनके लिए चांद पर जमीन खरीदना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय एक सर्टिफिकेट के। ना तो वो अपनी जमीन का निरीक्षण कर सकते हैं, ना ही किसी तरह से वहाँ पर रह सकते हैं। बस ये सोचकर खुश होते हैं कि रहिए आपके पास चांद का टुकड़ा है, चांद पर जमीन है। आप सभी ने शायद वो विज्ञापन देखा ही होगा जिसमें म्यूचुअल फंड्स को मार्केट रिस्क कहा जाता है। ये कि बाजार जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्टमेंट में सोचकर ही निवेश करना चाहिए। कई बार ज्यादा फायदे के चक्कर में हम ज्यादा परेशानी में पहुंच जाते हैं। नुकसान सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है, कई बार ये नुकसान जमीन खरीदने में भी हो जाता है। चांद पर एक घर हो, ये शायद किसी फिल्मी गीत में सुना होगा, लेकिन असलियत में इससे कोसों दूर है। ये सही है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाले दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन क्या ये असलियत है या फिर सिर्फ हम अपने दिल में बहला रहे हैं? अगर आप भी चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये भारत में गैर कानूनी है। जी हाँ, गैर कानूनी। ये असल में आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण हो रहा है। ये ट्रीटी 104 देशों द्वारा 1967 में साइन की गई, जिसमें भारत भी एक देश था। इसके अनुसार अंतरिक्ष किसी भी देश या किसी इंसान के अधीन नहीं आता। इसमें चांद, सितारे और अन्य अंतरिक्ष की वस्तुएं शामिल है। कोई भी इंसान इसमें अपना दावा नहीं कर सकता। अब यकीनन चांद पर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सुना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असलियत तो कोसों दूर होती है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली इसकी लीगल स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर स्टेलिना जोली कहती हैं कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कारण ये है कि इस तरह की डील्स का कोई कानूनी प्रमाण नहीं होता और इसे दुनिया का कोई भी देश नहीं मानेगा, चाहे चांद पर जमीन भारतीय कंपनी से खरीदी हो या किसी और देश की कंपनी से, लेकिन इसकी मान्यता नहीं होगी।